हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमयू जामिया 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ये है इस वीडियो में कि जो डेली बेसिस पे हमारा जो एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें हम करंट अफेयर, सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का जो डिस्कशन करते हैं वो आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। किसी किसी दिन मिस हो जाने की एक बड़ी वजह है कि शेड्यूल हेक्टिक रहता है, कभी भी काम आ जाता है इस वजह से। लेकिन चलिए आज से कंटिन्यू करते हैं अगेन फिर से, और ये चीज़ें एंट्रेंस तक चलता रहेगा। अल्टीमेटली आपको हेल्प एंट्रेंस में करेगा ही करेगा, और हम यहाँ पे गाइड भी करेंगे। कई सारी चीज़ें ऐसा है जो मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ, जो मैं आपको गाइड भी करना चाहूँगा। जैसे पहली बात तो ये कि हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कह यहाँ पे दी फर्स्ट मुस्लिम वेमेन हु रूल नॉर्दर्न इन इंडिया वाज, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में फर्स्ट मुस्लिम वेमेन कौन इनमें से रूल करी थी। वैसे तो फर्स्ट वुमेन की अगर बात होगा, चाहे वो फर्स्ट वुमेन सुल्तान कह लीजिए, फर्स्ट वुमेन कह लीजिए, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, रजिया सुल्तान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिस सिल्वर कॉइन टाका वाज इंट्रोड्यूस बाई, यानी कि सिल्वर कॉइन टाका और जीतल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, वो आपसे पूछा जा रहा है। ये मेडिवल हिस्ट्री का है। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट इंडो इस्लामी के बारे में कई बार लाइक डाउट में रहता है कि इंडो इस्लामी के कहाँ से करें, तो ये सीरीज़ जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एएमयू के 11th के अंदर में हो गया, या जामिया का जीके का जो पेपर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपका मेडिवल हिस्ट्री का भी पार्ट हो जाता है और इंडो इस्लामिक का भी पार्ट हो जाता है। इंडो इस्लामिक का भी ये पार्ट हो जाता है, तो आप इसको ज़रूर देखिए, आपका काम का ये चीज़ है। तो चलिए फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे टाका का, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट अगर बात करें अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच बैटल डिड ओपन द दिल्ली एरिया टू मोहम्मद गौरी, यानी इनमें से कौन सा ऐसा बैटल है जो दिल्ली का एरिया ओपन हो जाता है मोहम्मद गौरी के इस बैटल के जीतने के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड बैटल ऑफ तराई, जो कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। अगर हम बात करें खासकर मेडिवल हिस्ट्री में, तो इससे पहले दो रूलर हैं। एक तो मोहम्मद बिन कासिम हो गया, जो कि 712 AD में अटैक किया था, और दूसरा जो था महमूद गजनवी। ये जो है लगभग 1000 के आसपास में अटैक किए थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी जैसे मैं जामिया के कुछ पेपर दिखा हूँ, आप जो है इजराइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लीजिएगा। इजराइल से रिलेटेड जैसे कि इजराइल का कैपिटल हो गया, इजराइल अभी रिसेंट में क्या क्या इनिशिएट किया है, इजराइल का स्टार्टिंग में उसका क्या नाम था, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आते हैं अगले, मतलब इजराइल हॉट टॉपिक है जामिया के पेपर के हिसाब से, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे टू टेक केयर ऑफ द कन्क्वेस्ट लैंड मोहम्मद गौरी लेफ्ट बिहाइंड हिज ट्रस्टेड जनरल, मतलब ये है कि जो एरिया ऑक्यूपाई किया था मोहम्मद गौरी ने आपके सेकंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान को जो हराया था, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये अपना जो है उसके जो 4 जनरल थे इल्तुतमिश के ये में छोड़ दिया था। अब या ऐसे समझिए कि मोहम्मद गौरी का 4 स्लेब थे, ये तो सानिल्लाह भी थे और स्लेब भी थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा 4 और में एक था आपका अस्करी, हिंदाल और बख्तियार खिलजी। ये 4 लोग थे, इनके क्या स्लेब थे। बाद में जैसे ही इनका जब डेथ हुआ तो ये पूरा राजपाट जो है इनको ही इन चारों में ही बांट देता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली वाला रीजन दिया जाता है, अस्करी और हिंदाल को जो है वो ईरान से लेके पाकिस्तान का रीजन उनको दिया जाता है, बख्तियार खिलजी को बंगाल वाला रीजन दिया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये कह रहा है कि द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन लेटर्स ऑफ इन्वेस्टिचर फ्रॉम द खलीफा, यानी कि पहला सुल्तान जिनको यूँ समझ लीजिए कैलिफेट का टाइटल मिलता है, खलीफा का इनको टाइटल मिलता है, इनको कैलिफेट नहीं सॉरी खलीफा का टाइटल इनमें से किनको मिलता है। तो पहला तो जाहिर सी बात इल्तुतमिश, क्योंकि अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिया ही नहीं था, क्योंकि वो स्लेब था और ख़ुद को स्लेब ही माना था। सिपा सलार के नाम से उनको टाइटल मिला है, लाखबक के नाम से भी मिला है। खैर, तो इल्तुतमिश जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद गौरी लेड द फाउंडेशन ऑफ द टर्किश एम्पायर इन इंडिया बाय डिफीटिंग, मतलब आंसर मालूम है बट फिर भी घुमा फिरा के आपके सवाल पूछ रहे हैं। तो मोहम्मद गौरी जो है कहीं ना कहीं टर्किश एम्पायर का फाउंडेशन तब करता है, ये फाउंड तब होता है जब वो पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हरा देते हैं। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेयर हैड कुतुबुद्दीन ऐबक गॉड कंस्ट्रक्टेड दी 2.5 दिन का झोपड़ा हट ऑफ 2.5 a डे, यानी कि 2.5 दिन में ही जो है 2.5 दिन का झोपड़ा तैयार कर दिया गया था, 2 दिन और उसके हाफ दिन। ये कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अजमेर में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, इल्तुतमिश इस्टेब्लिश ए सेंटर ऑफ लर्निंग एट, यानी कि इल्तुतमिश जो है एक सेंटर इस्टेब्लिश किया था लर्निंग के लिए
वो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? इसमें ऑप्शन जो है वो गलत है। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो होगा पटना होगा, अजीमाबाद पटना में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि हु डिफीटेड वॉम इन द सेकंड बैटल ऑफ तराई? सेकंड बैटल ऑफ तराई में किसको किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को, ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी इशू कॉपर कॉइन इंस्टीड ऑफ सिल्वर कॉइन? मतलब कॉपर कॉइन के जगह पे इसने सिल्वर कॉइन लॉन्च किया, स्टार्ट किया था। इनमें से कौन तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वाज? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा बैटल है जिसके बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम पावर इंडिया में देखा गया, यानी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ रूल करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं व्हेन द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगन? यानी कि दिल्ली सल्तनत का रूल कब से स्टार्ट हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1206। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? यानी कि दिल्ली सल्तनत जो ऐसा था, जाहिर सी बात है दिल्ली सल्तनत कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद जो है इल्तुतमिश, उसके बाद जो है रजिया सुल्तान, उसके बाद और भी कुछ लोग आए, पर उसके बाद जो है था ना उतना कैपेबल राजा नहीं था कि उसको सही से रूल कर सके, मेंटेन कर सके। उस केस में पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में कौन सा ऐसा रूलर जिसने बचाया था, सेव किया था दिल्ली को डाउनफॉल होने से? तो करेक्ट आंसर बलबन होगा, क्योंकि बलबन आपने सुने, बलबन जो है इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रखा था, आयरन ब्लड पॉलिसी। साथ ही बलबन वो बंदा था जिसने सेंट्रल एशिया पे अटैक करके सेंट्रल एशिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ये वो बलबन थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हु इज़ नॉन एज द स्लेव ऑफ द स्लेव? इनमें से किनको स्लेबों का स्लेब कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका करेक्ट आंसर इल्तुतमिश होगा। कैसे? क्योंकि मोहम्मद गौरी का स्लेब कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक का भी स्लेब कौन था? वो था इल्तुतमिश। हालांकि इल्तुतमिश को गवर्नर बनाकर, बदायूं का गवर्नर बनाकर भेजा था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बट अगर देखा जाए तो ये बंदा खुद ही स्लेब है, इसका भी स्लेब है, ये इल्तुतमिश, इसलिए स्लेबों का स्लेब इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि दी दिल्ली सुल्तान हु फेल टू हिज डेथ वाइल प्लेइंग पोलो वाज? इनमें से कौन ऐसा दिल्ली का सुल्तान है जो पोलो खेलते वक्त उनका डेथ हो गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाख बख्श वाज टाइटल गिवन टू द रूलर? इनमें से किनको लाख बख्श का टाइटल मिला था? क्योंकि ये जो है पाकिस्तान वाले रीजन में, कंधार या काबुल वाले रीजन में इन्होंने मनी डोनेट किया था लोगों को, ऐसा ही, तो इस वजह से इनको लाख बख्श का टाइटल मिला, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था टाइटल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रजिया सुल्तान द फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज द डॉटर ऑफ विच सुल्तान? यानी रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी जो कि फर्स्ट वुमेन रही है दिल्ली सुल्तान के या दिल्ली सल्तनत के? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, इल्तुतमिश। इनके साथ भी खेल हो गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये कह रहा है बिफोर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सुल्तान? यानी बलबन जो था किसका प्राइम मिनिस्टर था? मतलब इससे पहले कि बलबन जो है दिल्ली का सुल्तान बना, उससे पहले या स्लेब डायनेस्टी का बल्कि सुल्तान बना, क्योंकि उस टाइम फर्स्ट डायनेस्टी जो था चला था, वो स्लेब डायनेस्टी तो चला था ना। तो ये पूछा जा रहा है कि बलबन जो है किसका पीएम था उससे पहले, यानी कि बलबन सल्तनत सुल्तान बनने से पहले किसके टाइम में पीएम था? तो नसीरुद्दीन के टाइम में या नसीरुद्दीन महमूद के टाइम में जो है ये पीएम थे। और जब वो देखा कि नसीरुद्दीन भी मामला ख़राब है तो उसको मामला ख़त्म करके वो खुद दिल्ली का सुल्तान बन गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु हैव नॉट टेकन द टाइटल ऑफ सुल्तान? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा सुल्तान है जो सुल्तान का टाइटल या खलीफा का टाइटल नहीं लिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये खुद ही अपने आप को स्लेब मानता था और आगे भी खुद को स्लेब में ही अपने आप को कम्पीट किया। ये जो है थ्रोन पे नहीं बैठे, जो राज सिंहासन होता है ना राजा का, उस पर ये कभी नहीं बैठे थे। अगले क्वेश्चन पर कह रहे हैं द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? मतलब किसके टाइम में एक तो करेंसी आई और करेंसी आने के बाद जो है, एक तो पहला करेंसी है, उसके बाद जो है दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया, यानी दिल्ली को कैपिटल घोषित कर दिया गया। तो वो हुआ था इल्तुतमिश के टाइम में। क्योंकि क्या है कि
इससे पहले यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में जो कैपिटल था वो लाहौर था, तो जब ये आया तो ये कैपिटल चेंज करके दिल्ली लेकर चला है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान परस्यू द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बलबन होगा। बलबन, आप बलबन के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़, क्योंकि बलबन से एक सवाल पूछता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान परस्यूड द पॉलिसी ऑफ सजदा एंड पैबोस, इनमें से किस सुल्तान के द्वारा सजदा एंड पैबोस सिस्टम अडॉप्ट किया गया था। तो ये भी सेम डिटो बलबन ही होगा, करेक्ट आंसर बलबन होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ न्यूमरस इन्वेजन मोहम्मद गौरी बिफोर हिज कंक्वेस्ट इन सेकंड बैटल ऑफ तराई वाज डिफीटेड बाई, मतलब सेकंड बैटल ऑफ तराई जो हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, उससे पहले कौन सा ऐसा बैटल लड़ा था कि हार गया था। तो उससे पहले जो वो बैटल लड़ा था वो चालुक्य किंग भीम सेकंड गुजरात, यानी गुजरात में बैटल लड़ा था, वही माउंट आबू पे बैटल हुआ था, वहीं हार गए थे, तो वही बैटल हारे थे। अब दूसरा देखिए पृथ्वीराज चौहान थर्ड ऑफ अजमेर, पृथ्वीराज चौहान थर्ड थोड़ी नहीं थे, पृथ्वीराज चौहान के नाम से हम जानते हैं। हालांकि ऐसे तो पृथ्वीराज चौहान भी हो सकता है, यानी सी वुड बी द करेक्ट आंसर, लेकिन पृथ्वीराज चौहान नहीं होना चाहिए था, मतलब सॉरी पृथ्वीराज चौहान होने बड़ी थर्ड का सीन क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट ऐसे ऑप्शन के सबसे ए और बी दोनों सही होगा अगर ये थ्री नहीं मेंशन आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाई मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ, यानी कि पृथ्वीराज चौहान किस बैटल में मारा गया था। तो आपको तो मालूम ही है, इससे पहले कई बार रिपीटेड टाइप का, बस क्वेश्चन घुमा फिर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब आंसर एक ही आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, तराइन, यानी कि बैटल ऑफ तराइन 1992 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि द मुस्लिम एडवेंचर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज, ये वही बोलते हैं ना कि कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी जब इस दुनिया से चले गए तो उसने अपने 4 स्लेब को अलग अलग जगह पे अपॉइंट किया था। तो बंगाल वाला रीजन में जो है बंगाल वाला रीजन में जो है मोहम्मद बिन, अच्छा ऐसे थोड़ा सा ये है, मतलब बख्तियार खिलजी जो था उनको बनाया गया था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये जो इनको बंगाल और रीजन रूल करने के लिए दिया। ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, और इस पढ़ा लिखा होने, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी कभी कभी नुकसान, क्योंकि उसके अंदर ईगो आ जाता। तो ये काफ़ी पढ़े लिखा थे, और यही इनकी एक मतलब गंदी आदत कह लिए था, क्योंकि जब ये नालंदा गए थे, नालंदा अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी थी, और यहाँ ये गए थे तो ये रिस्पेक्ट चाह रहे थे कि लोग इनको रिस्पेक्ट अच्छे से ट्रीट करें। इनको ऐसा किया नहीं गया, ये गुस्सा में और नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिए। खैर अगेन फिर से आज नालंदा यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी तैयार है बनकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर 1526 बिटवीन बाबर एंड वॉम, यानी कि बैटल ऑफ पानीपत जो है 1526 में जो हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाकी तो आपको मालूम है कि थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत हुआ था वो हेमू और अकबर के ओर से बैरम खां के बीच में हुआ था। कहीं ना कहीं इसके बाद राणा संगा का भी सीन आता है। खैर अब आते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश्ड एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ए चैरिटी ब्यूरो एंड ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, मतलब इनमें से कौन सा सुल्तान है दिल्ली का जो इन्होंने 3 काम किए थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, चैरिटी के लिए, चैरिटी हॉस्पिटल बनवाए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, फिरोज शाह तुगलक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इशू ए टोकन करेंसी इन कॉपर कॉइन बिटवीन 1329 AD से 1330। तो ये तो टाइम उसका था ना, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा, सी का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि द मंगोल अंडर विच इन्वेडेड ट्रैक्जियाना इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान, ये नॉर्थ ईस्ट ईरान 1919 में जो है, 1219 में जो है। अच्छा ये वही तो चंगेज़ खां ही तो है, मतलब मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि 1206 से लेकर समझिए 1206 से लेकर 1210 तक ये कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम रहा, और 1210 से लेकर के 1236 तक जो इल्तुतमिश का टाइम आया था। और इसी इल्तुतमिश के टाइम में ही तो है जो है ना जो क्या उसका नाम था, सलाहुद्दीन मगवारनी जैसे ही कुछ करके नाम, जो ईरान से भाग कर आया था इंडिया में कि भाई मुझे बचा लो इल्तुतमिश का, लेकिन इल्तुतमिश ने स्टे करने से मना कर दिया था। तो उसी टाइम जो है नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में ईरान में अटैक किया था कौन, चंगेज़ खां अटैक किया था, और उसको भाग करके आ गया था दिल्ली, इंडिया आया था, लेकिन इसको संरक्षण नहीं दिया था, इसलिए यहाँ से भागना पड़ा। बाद में मार देता है मंगोल जो है, इसको मार देता है, किसको, जो सलाहुद्दीन मंगवारनी ऐसे ही करके उसका नाम होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर वाज डैश ईयर ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्पेरर, यानी अकबर जब राजा बना था तो वो उस टाइम कितने साल का था। तो ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, अगर आप मान लिया आप 14 ईयर जानते हैं या 15 ईयर जानते हैं तो आप ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा। जैसे 60 थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। हालांकि एग्जैक्ट जो एज है ऑलमोस्ट 14 ईयर के जब हो गए तब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोल गुम्बद वाज बिल्ट इन विच सेंचुरी, गोल गुम्बद जो है किस सेंचुरी में बना था। गोल गुम्बद जो है वो बिल्ट किया गया था 17वीं सेंचुरी में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पे कह रहा है कि द अरबिक वर्क ऑफ अल-बिरूनी दैट गेव एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि अल-बिरूनी ने जो है अपना एक बुक लिखा था, उसका नाम क्या था। असल में वो अपनी दास्तां उसमें लिखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, किताबुल हिंद के नाम से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे दी बुलंद दरवाज़ा इज़ लोकेटेड एट, यानी बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया था और ये कहाँ है आज के टाइम में। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे चार मीनार वाज बिल्ट बाई, चार मीनार जो है किसके द्वारा बिल्ट किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हुमायूं के बारे में आप कह सकते हैं कि इन्होंने जो है दिल्ली के महरौली में जो कुतुब मीनार है इनके द्वारा ही कंप्लीट किया गया था। स्टार्ट तो वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इनके द्वारा फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट करा दिया गया था। और अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट लेक्चर में, और आपको गाइडेंस भी यहाँ पे देंगे कुछ। जैसे दारा सिकोह वाज किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज ब्रदर, दारा सिकोह जो है एक कॉन्फ्लिक्ट में मारा गया था। किस उस टाइम उसके भाई कौन था, यानी एक भाई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, उसी में मार गया, इनका डेथ हो गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, औरंगजेब। अब चलते आगे, थोड़ा सा हम बताते हैं यहाँ पे। देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहला, जो भी रिसेंट में ऑपरेशन हुए हैं, यानी कि ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन वाटीवर जो भी हो उसको देख लीजिएगा। दूसरा, इजराइल से रिलेटेड जो भी अभी मामला हो उसको देख लीजिएगा, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो G20 आपका इम्पॉर्टेंट है। चौथा जो है खेलो इंडिया यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो देख लीजिएगा। ये मैं आज 4 से 5 टॉपिक बोल रहा हूँ, इसको कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके सवाल आने का बहुत चांस बन गया है। ये रहा आज का लाइक आपके जो MCQ का जो सीरीज चल रहा है वो। एंड में मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट हम करने वाले हैं, खासकर जो बैचलर्स कोर्स के अंदर है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप उसमें डिटेल मेंशन होगा, आप उस हिसाब से ज्वाइन कर लीजिएगा। विथ बेसिक रजिस्ट्रेशन चार्ज है, और उसके बाद जो आपके ढंग के अच्छे से मॉक जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें डिटेल मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और आपके जो भी रिस्पॉन्स हो कमेंट कीजिएगा, और इस तरीके के और अगर लेक्चर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम उसी हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे। थैंक यू।